नमस्ते व्यूवर्स। आज आपके साथ इम्यून सिस्टम इस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। अब आप सोचेंगे कि इम्यून सिस्टम ही क्यों? इम्यून सिस्टम इसलिए क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत रिलेटिव्स और पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं जब एडवाइस करती हूँ कि आपको अब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वैसे ही देखती हूँ कि उनको इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आज कोशिश करूँगी कि जिन लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उनको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाऊँ। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें सारे सेल्स, सब्सटेंसेस, ऑर्गन्स, टिश्यूज सब मिलकर हमारी बॉडी को बड़े बड़े इन्फेक्शंस और बड़े बड़े बीमारियों से बचाते हैं। जैसे कि एक बॉडी गाड़ी समझ लीजिए। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन भी तैयार करता है, उसका नाम है एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमें वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से बचाते हैं। इससे सबसे खास बात जो इम्यून सिस्टम करता है वो ये है कि वो रिकॉर्ड्स रखता है। किस चीज़ के रिकॉर्ड? वो जो भी जर्म्स हमारे बॉडी में पहले आ चुके हैं जिनके कारण हम बीमार हुए हैं, उनके रिकॉर्ड्स इम्यून सिस्टम रखता है। और ये क्यों करता है? ताकि अगली बार अगर सेम जर्म हमारी बॉडी में एंटर करे वो तुरंत उसको मारे और हम बीमार ना पड़े। अब इम्यून सिस्टम कितने प्रकार के होती हैं? इम्यून सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इम्यून सिस्टम में पहला है इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो हमारे पैदा होते ही हमारे शरीर में होता है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और एनवायरनमेंट और केमिकल से एक्सपोज होते हैं वैसे वैसे वो डेवलप होता है। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब आपको डॉक्टर ये बोलता है कि आपको आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप बड़े होने के बाद इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप करना है ये आपके हाथों में होता है। अब इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करें? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और दिन रात वो करने की ज़रूरत भी नहीं। एक बार आपको आदत हो गई और आपको पसंद आने लग गया तो वो आपके लिए बड़ा आसान है। सबसे पहला तो आपको हर तरीके का खाना खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब मिलना ज़रूरी है। उसके बाद कम से कम नमक खाएं प्लीज़। उसके बाद जो मैंने पहले वीडियो में आपको बोला था, आधा चम्मच चीनी खाएं और हेल्दी रहे, कम से कम चीनी खाइएगा प्लीज़। कोई भी धूम्रपान ना करे, कोई भी शराब ना पिए, अच्छे से नींद ले और ध्यान रखिएगा कि आपका वज़न एकदम कम ना हो और एकदम बड़े भी नहीं। और अब खाने की बात रही तो दो चार चीज़ें मैं आपको एडवाइस करती हूँ, टिप्स समझ लीजिए जो आप खा सकते हैं जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी। सबसे पहला विटामिन सी। खट्टे फ्रूट आप खाइए, विटामिन सी आपको मिलते रहेगा। विटामिन डी, सुबह की धूप में जाके बैठ जाइए 6 से 8 वाली, चाय पीते वक्त, अखबार पढ़ते वक्त विटामिन डी आपके अपने आप आपको मिलना जाएगा। विटामिन डी मशरूम में भी होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या? गार्लिक मतलब अदरक। अदरक इसलिए क्योंकि अदरक हमारे जो टी सेल्स है इम्यून सिस्टम के उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है और उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम पूरे स्ट्रेंथ में अपने काम करती है जाकि हम बिल्कुल भी बीमार ना हो। इसलिए मैं आपको बोलूँगी ये छोटी मोटी चीज़ें करते रहिएगा और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। इसलिए प्लीज़ अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर मृणाली, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर पक्का कीजिएगा। थैंक यू।